कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। नेटो में शामिल होकर दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने बहुत बड़े युद्ध को बुलावा दे दिया। पुतिन के रक्षा मंत्री ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया। दरअसल पुतिन ने 350 परमाणु बमों को सिर्फ फिनलैंड के लिए रिजर्व कर दिया। ये सभी परमाणु बम फिनलैंड के काफी करीब पहुंच गए हैं। जब नेटो फिनलैंड के रास्ते रूस को घेरने में लगा है, तभी पुतिन ने फिनलैंड को बड़ी वार्निंग यहां पर दे डाली है। हेलेंस्की, फिनलैंड। टाम्परे, फिनलैंड। टुर्को, फिनलैंड। लापिनरांटा, फिनलैंड। मैरियान हैमिना, फिनलैंड। फिनलैंड के इन शहरों में रूस के हमले का खौफ समाया हुआ है। सिर्फ इन शहरों में ही क्यों, पूरे फिनलैंड में रूस से दो हाथ करने की तैयारी हो रही है। सड़क से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में रूस के हमलों का कैसे मुकाबला करना है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। नाटो की सेना, फिनलैंड की सेना, फिनलैंड के सिविल डिफेंस के जवानों ने मिलकर रूस से मुकाबले का बहुत ही खौफनाक प्लान तैयार किया है। इसका अंदाजा रूस को भी हो चुका है। यही वजह है रूस ने फिनलैंड के साथ साथ यूरोप में नाटो से जंग के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार किया है। С учетом вооруженных сил восточноевропейских стран в непосредственной близости от границ союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्रालय के गवर्निंग बोर्ड को बताया कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस अपनी पश्चिमी सीमाओं पर सेना की तैनाती और बढ़ाने जा रहा है। फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने के बाद रूस और नाटो के बीच बॉर्डर की लंबाई दोगुनी हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन सीमा के साथ बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर दोनों तरफ से सेनाएं जमी हुई हैं, लेकिन अगला नंबर फिनलैंड का है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने के बाद रूस की चुनौती बढ़ गई है। युद्ध का दायरा भी बढ़ गया है, क्योंकि अब नाटो की तरफ से फिनलैंड में ऐसे हथियारों को रखा जाएगा जिससे रूस पर घातक हमला किया जा सके। Безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в 2 раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. रूस के पड़ोसी फिनलैंड में नाटो की सेना जमा हो रही है। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो के टैंक फिनलैंड पहुंचेंगे। नाटो की घातक मिसाइलें रूस की सीमा के करीब लगाने के लिए फिनलैंड आएंगी। नाटो के लड़ाकू विमान फिनलैंड में लैंड होंगे। रूस को नजर में रखकर नाटो फिनलैंड में अपने हथियारों का नया गोदाम बनाएगा, जहां रखे एक एक हथियारों पर पुतिन की सेना का नाम होगा। यही वजह है कि रूस की सेना भी अपनी नजर फिनलैंड की सीमा की ओर कर रखी है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर लगातार मिलिट्री यूनिट बढ़ाता जा रहा है। फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस की बटालियन 24/7 चौकन्ना रहती है, क्योंकि रूस को अंदाजा हो चला है कि फिनलैंड की सीमा पर नाटो से दो हाथ कभी भी करना पड़ सकता है।
यही वजह है कि रूस के रक्षा मंत्री ने साफ साफ शब्दों में यूरोप में नाटो के खिलाफ अपने विशेष अभियान का ऐलान कर दिया है। यहां तक कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पूर्वी यूरोप के नाटो देशों के खिलाफ अपनी सैन्य तैनातियों से भी पर्दा उठा दिया है। सर्गेई शोइगु का कहना है कि रूस और बेलारूस की नाटो देशों के साथ लगने वाली सीमा पर करीब 3,60,000 सैनिक, 8,000 बख्तरबंद गाड़ी, 6,000 तोपखाने और मोर्टार, 650 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। सवाल है 31 देशों से अब कैसे लड़ेंगे पुतिन? क्या होगा जब एक साथ 31 देश और रूस पर धावा बोल देंगे? क्या पुतिन के परमाणु बम फोड़ने का टाइम आ गया है? क्योंकि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस का परमाणु गोदाम अब सीधे नाटो के निशाने पर आ गया है। फिनलैंड 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस के साथ साझा करता है, जिससे अब नाटो देश रूस की सीमा तक पहुंच गए हैं। अब नाटो देशों की रूस से सटी हुई सीमा दोगुनी हो गई है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में पहले करीब 1,215 किलोमीटर सीमा रूस नाटो देशों के साथ साझा करता था, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती थी। अब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा के जुड़ने से रूस की नाटो देशों के साथ साझा करने वाली सीमा की लंबाई 2,555 किलोमीटर हो गई है। फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर दिख चुके हैं। रूस के ये ऐसे बॉम्बर हैं जो आसमान के रास्ते परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। तस्वीरों के सामने आने के बाद फिनलैंड पर रूस के खतरे की खबरें पूरी दुनिया में फैल गईं। अब आगे बढ़ें और नाटो के खिलाफ रूस के न्यूक्लियर ऑपरेशन की तैयारियों को दिखाएं। उससे पहले नाटो को लेकर पुतिन का मूड क्यों खराब हो गया है, इसे जान लीजिए। पूर्वी यूरोप में नाटो की सेना की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पूर्वी यूरोप में नाटो की मौजूदगी 2.5 गुना बढ़ गई है। रूस की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पूर्वी यूरोप में अभी नाटो के 30,000 सैनिक तैनात हैं। यही वजह है कि रूस नाटो देशों से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ा रहा है। रूस को आशंका है कि फिनलैंड में नाटो परमाणु हथियारों को भी तैनात करने वाला है। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने 350 परमाणु बमों को सिर्फ फिनलैंड के लिए रिजर्व कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिनलैंड के पूरब में कितने प्रलयंकारी परमाणु बम हमले के लिए तैयार है। फिनलैंड के पूरब में रूस की न्यूक्लियर फोर्स कितने और परमाणु बम पहुंचा रही है। फिनलैंड की सीमा से सटे मौजूद रूस का परमाणु गोदाम अभी कितना भरा हुआ है। फिनलैंड के पड़ोस के समंदर में रूस के परमाणु हथियारों की गश्ती क्यों बढ़ गई है? क्या फिनलैंड में समंदर के रास्ते परमाणु सुनामी आने वाली है? फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिनलैंड के पास मौजूद कोला प्रायद्वीप में रूस ने पनडुब्बियों पर तैनात 350 परमाणु बम लगा रखे हैं। सभी परमाणु बम 150 किलोटन की ताकत के हैं। यानी कोला प्रायद्वीप में मौजूद रूस के एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। विश्लेषकों का कहना है कि फिनलैंड की नाटो में एंट्री से यूरोप में तनाव चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि नाटो और रूस की बरसों पुरानी दुश्मनी का सबसे नया एपिसेंटर फिनलैंड बन गया है। फिनलैंड नाटो का एक ऐसा खूनी दरवाजा बन गया है जिसके एक तरफ पुतिन खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के 31 देशों की सेना है। नाटो का आरोप है कि पुतिन नाटो का दरवाजा बंद करना चाहते थे, हमले की धमकी और युद्ध के नाम पर डराना चाहते थे। विश्लेषकों का दावा है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद पुतिन यूरोप और पश्चिम को डराने की कोशिश में तनाव बढ़ाएंगे, जिसकी शुरुआत रूस ने आर्कटिक में अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती से कर दी है। फिनलैंड समेत पूरे नाटो को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने आर्कटिक को क्यों चुना है? आर्कटिक में कहां-कहां रूस ने अपने परमाणु हथियारों का जमावड़ा कर रखा है? आर्कटिक में अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती कर पुतिन किस नाटो देश में एटमी कहर ढाने की तैयारी में है? इसे जानने से पहले फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस की परेशानी कितनी बढ़ गई है, इसे जान लीजिए। रूस के उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर के उत्तर में फिनलैंड है, दक्षिण में एस्टोनिया है। बीच में बाल्टिक सागर का हिस्सा फिनलैंड की खाड़ी रूस के लिए काफी अहम है। फिनलैंड की खाड़ी के पूर्वी छोर पर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है। फिनलैंड की सीमा से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी सिर्फ 125 किलोमीटर है। सेंट पीटर्सबर्ग में ही पुतिन का जन्म हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस की आर्थिक राजधानी है। इसी शहर में रूस के ज्यादा अरबपति रहते हैं, जहां किसी भी तरह का नुकसान पुतिन को मंजूर नहीं।
साफ है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब बाल्टिक सागर के रास्ते नाटो को अब न केवल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बल्कि रूस के कोला प्रायद्वीप तक पहुंच भी आसान हो गई है, जो रूस का चलता फिरता परमाणु बेस है। कहा जाता है कि यहाँ पुतिन ने पनडुब्बियों में तैरते एटम बम लगा रखे हैं, जो समंदर के अंदर से निकलकर दुनिया के किसी भी हिस्से को खाक में मिला सकते हैं। कोला प्रायद्वीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। कोला प्रायद्वीप का छोटा सा इलाका रूस की परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन का पावरफुल सेंटर है। यहीं से आर्कटिक की गश्त भी की जाती है। यही वजह है कि अब रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूस ने यूरोप में नाटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। रूस की मिलिट्री डेवलपमेंट की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका समेत पूरे नाटो देशों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले आप सैटेलाइट से ली गई इन खुफिया तस्वीरों को देख लीजिए। खुफिया तस्वीर नंबर 1, खुफिया तस्वीर नंबर 2, खुफिया तस्वीर नंबर 3, खुफिया तस्वीर नंबर 4, खुफिया तस्वीर नंबर 5, खुफिया तस्वीर नंबर 6, खुफिया तस्वीर नंबर 7, खुफिया तस्वीर नंबर 8। रूस की सैन्य तैयारियों का पर्दाफाश करने वाली इन तस्वीरों ने दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये खुफिया तस्वीरें कैसे आर्कटिक में रूस के परमाणु युद्ध की तैयारियों का पर्दाफाश कर रही हैं। इसी मकसद में रूस ने फिनलैंड की सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम रूस में ओलेनोगॉर्स्क में लगातार रेडार स्टेशनों को बढ़ा रहा है। ये रेडार फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से 400 किलोमीटर दूर बैरेंट्स सागर के तट पर पश्चिमी रूसी शहर ओस्ट्रोवनाय में भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का निर्माण आर्कटिक सर्कल के ऊपर रूस के उत्तरी तट के करीब वोरकोटा में एक बेस पर किया जा रहा है। रेडार सिस्टम का विकास रूस के उत्तर पूर्व में टेक्सी एयर डिफेंस साइट पर भी किया गया है। इसी तरह रूस की सेना आर्कटिक महासागर के द्वीप में मौजूद रूस की सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाना नगर्स्क हवाई अड्डे पर रनवे में सुधार कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रूस की मुख्य भूमि के तट से लगे कोटलनी द्वीप पर बने टैंप एयर बेस के रनवे को भी आधुनिक बनाया गया है। रूसी सेना की ये तैयारी नाटो के फिनलैंड वाले फॉर्मूले का काट माना जा रहा है। पुतिन की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रही है। नाटो के खिलाफ ये रूस का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उसे यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड का नंबर है, जिसकी धरती पर धावा बोलकर पुतिन सीधे नाटो के घमंड को चकनाचूर करने की तैयारी में है।